सो गाइज बिलीव नहीं करोगे 120 किलोमीटर पूरा एक साथ मार डाला, रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुके। या सर्कल्स आर अ बिट ट्रिकी इन दुबई, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। चलें, या देयर यू गो। और आज हमने एक प्लान बनाया है राइड का। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ओमान इन द माउंटेन्स। देयर इज़ वेरी गुड कैफ़े लोकेशन, मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा। अभी हम एक फ्रेंड है और जो हमारे साथ चल रहा है वो गाड़ी में होगा और हम लोग बाइक पे होंगे। तो दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ। करीब यहाँ से करीब 1.5 घंटे की राइड है, बीच में एक आध जगह रुकेंगे। इट्स अबाउट 140 किलोमीटर्स वन वे, सो टोटल राइड हो जाएगी 300 किलोमीटर्स की। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस बिकॉज यहाँ पे सीज़न ख़त्म होने वाला है राइडिंग का, ऑलरेडी गर्मी बढ़ रही है, तो आई थॉट कि लेनी चाहिए राइड। सो विल सी यू ऑन द रोड। आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेडी टू माई राइडिंग गियर एंड देन विल सी यू ऑन द बाइक। ओके, सो लेट्स गेट रेडी टू राइड। सो वी आर ऑल सेट, राइडिंग जैकेट, पैंट्स, शूज़, everything is all set and we are on our way. So नीचे जाते हैं और बाइक पे मिलते हैं। Okay guys, so we are all set. Bike is warmed up, ready to go. पेट्रोल अभी है, देखेंगे रास्ते में एक स्टॉप लेंगे पेट्रोल का, तो वहाँ पेट्रोल भराएंगे। Let's go. अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:15, 4:20ish. I think अगर हम इस हिसाब से निकलते हैं तो वी शुड रीच देयर बाय 6 o'clock। तो मोस्टली शूट में जाते वक्त ही करूँगा, वापस आते वक्त अंधेरा हो जाएगा, तो कोशिश करूँगा, देखते हैं कितना शूट हो पाता है। तो आई सी यू ऑन द रोड गाइस। सो गाइस वी आर आउट। जिन लोगों के साथ हम जा रहे थे वो आगे निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा उनके साथ। टाइम अभी हो रहा है करीब 4:32। सो उम्मीद ये है कि हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। बीच में एक फ्यूल ब्रेक लेना पड़ेगा, तो उस समय देखते हैं कितना। आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना वाना खाने का भी मूड नहीं है, वहीं पे जाके खाएंगे। बट होपफुली व्हाट वी शुड बी एबल टू डू इज़ रीच देयर बाय 6 एंड वहाँ पे करीब 1 घंटा स्पेंड करके भी स्टार्ट बाय 7 एंड रीच होम बाय 8:30। सो प्लान ये है, बाकी रास्ते में देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है, क्या सीन है। मिलना नहीं चाहिए ज़्यादा ट्रैफिक, बट लेट्स सी, यू नो वीकेंड है। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके साथ कैचअप करें रास्ते में कहीं। विल फिगर आउट, सो विल सी यू इन अ वाइल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग व्हीकल है। इट्स अ 3-wheeler डिज़ाइन लाइक अ बाइक। आई एम श्योर यू नो रिक्रिएशन के लिए भी करते हैं लोग, और स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी होती है ये। लुक्स लाइक मोर ऑफ अ रिक्रिएशन फॉर दिस कंट्री, बट इंटरेस्टिंग। और ये काफ़ी कंफर्टेबल ओपन एयर बाइक की तरह काम करती है, आई बिलीव। सो इट शुड बी फन टू राइड एज वेल। लेट्स सी। या वाओ, दैट्स अ ग्रेट पिकअप गाइस, निकल पड़ी हो तो। सो या इंटरेस्टिंग व्हीकल। सो या सर्कल्स आर अ बिट ट्रिकी इन दुबई, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल while negotiating circles. And that's the mighty Burj Khalifa. यहाँ से पूरा व्यू नज़र आ रहा है guys, amazing. So there are very few places, अब क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं बुर्ज खलीफा के अराउंड, there are very few places जहाँ से आप को क्लियर व्यू मिलता है बुर्ज खलीफा का। और ये one of the angles है जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। So I thought I'll show you that as well. And that's a Corvette. So ये अनकॉमन साइट नहीं है दुबई में, और मेरी बाइक भी रेड है और कॉर्वेट भी रेड है। तो नाइस कॉम्बिनेशन। किसी को अगर सिग्नल पे खड़े हुए दोनों दिखती है तो इट इज़ अ वेरी नाइस व्यू एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। यू लाइक द कॉर्वेट मोर और समथिंग लाइक अ फरारी और लैम्बोर्गिनी? आई होप टू सी ऑल ऑफ देम ऑन माई वे टुडे। तो देखते हैं।
इसका साउंड अमेजिंग होता है और प्रॉपर रेस कार है ये, प्रॉपर रेस कार यार। लुक एट द एग्जॉस्ट या चलें या देयर यू गो। द साउंड इज अमेजिंग। तो 4 पाइप निकल रहे पीछे से, ऐसा लग रहा है उड़ी जाएगी यहाँ से। आहा आहा, हाँ भाई सुन लिया तुम्हारा एग्जॉस्ट। See the pickup that thing has। 2 सेकंड में निकल गया फास्ट। तो काफ़ी विंड ब्लास्ट है आज। ये हम आ गए अल्खेल रोड पे गोइंग टूवर्ड्स हत्ता। थोड़ा सा आपको पिलियन के साथ केयरफुल होना पड़ता है इन रोड्स पे, स्पेशली जब इतनी विंड ब्लास्ट आ रही हो। इट्स वेरी इजी टू डिसबैलेंस। यू कैन सी इन्होंने यहाँ पे ये लगा रखे हैं स्पीड रेगुलेटर्स। दिस इज बेसिकली टू asking you to slow you down। See nice buildings। So we are almost out of Dubai now। यहाँ से सर्कल से स्ट्रेट लेंगे और हम अपना कोर फकान या हत्ता जहाँ हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में निकल लेंगे। बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द सिटी। आई मीन 20 minutes into the ride you're out of the city। that's Dubai for you। और ये आपको एमिरेट्स पार्किंग करके कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पूरा डंप यार्ड है। तो सारी जो स्क्रैप कार्स हैं या ऑक्शन कार्स हैं वो यहाँ पे पार्क होती है। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है ये। सामने मार्केट है सबसे बड़ा, जहाँ पे पूरे जीसीसी में से गाड़ियाँ आती है और अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड मार्केट। सो चलिए बाकी की बातें रोड पे करते हैं। हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं तो देखते हैं उनसे कब कैचअप करना होता है। तो ये देखिए गाइस, ये भी एक शौक है यहाँ पे लोकल्स का। आप सामने देखेंगे ये डेजर्ट बग्गी है। बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स व्हीकल फॉर द डेजर्ट। ये वहाँ जाके मस्ती करने वाले हैं डेजर्ट में। लेट मी सी, मैं आपको पास से दिखा पाता हूँ कि नहीं। ये देखिए गाइस, अमेजिंग डेजर्ट व्हीकल। गाइस फाइनली हमने फ्रेंड्स को पकड़ लिया है रास्ते में और अभी वो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम उनको बोल रहे हैं आगे जाने के लिए और आगे जाके एक पेट्रोल पंप पे रुकेंगे अभी। कर दे यार। तो ये फायदा था बाइक का। ये हमसे आगे चल रहे थे बट हमने भगा के कैचअप कर लिया है। अभी जहाँ भी मुझे पेट्रोल पंप दिखेगा मैं इनसे आगे जाके आई विल मूव टू द पेट्रोल पंप एंड गेट सम फ्यूल। So far so good guys। अभी तक मज़ा आ रहा है। बाइक इज परफॉर्मिंग वेल। द वेदर इज एक्चुअली अमेजिंग। आई थिंक अभी 1 महीना और ऐसा रहेगा जब हम इवनिंग में स्टार्ट होके और कोई लंबी जर्नी कर पाएंगे और नाइट में वापस आ पाएंगे। बट जैसे जैसे एवरी वीक दिस इज गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। अभी करीब होगा 32, 33 क्योंकि हवा चल रही है। तो डेजर्ट में क्या होता है कि it's a bit colder than what it is usually। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई थिंक द वेदर इज अमेजिंग एंड आई होप इट रिमेन्स दिस वे फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि हम जितनी चाहें उतनी राइड्स कर पाएँ। तो
चलिए तो रास्ते में अपडेट देता हूँ, जब नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे रुकेंगे तब वहाँ बात करते हैं। और अभी कैचअप करते हैं जो हमको टाइम से पहुँचना है यहाँ, तो उसके लिए। तो गाइस ये आप स्पीड साइंस देख रहे हो, यहाँ पे अगर 120 का स्पीड साइन है तो उसका मतलब होता है कि आप करीब 140 तक ले जा सकते हो गाड़ी को। अगर 100 का स्पीड साइन है तो 120 तक ले जा सकते हो, 90 का है तो 110। सो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर का अलाउंस होता है। और वो अलाउंस यूजुअली इसलिए दिया हुआ होता है कि अगर आप सारे ही अगर 120 पे फास्ट लेन में चल रहे होंगे तो ओवरटेक कैसे करोगे आप। सो वो ओवरटेक करने के लिए वो अलाउंस दे रखा होता है। बट यूजुअली लोग 120 का साइन देख के 140 पे ही चलाते हैं, जैसा कि मैं कर रहा था कैचअप करने के लिए। तो इट्स ओके, आई मीन इट्स नॉट इलीगल टू डू दैट, बट पर्पज इज कि आप ओवरटेक कर पाए, इसलिए वो आपको 20 किलोमीटर का अलाउंस देते हैं। चलिए आई थिंक अभी मेरी हाफ टैंक है तो चल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इस रूट पे ना पेट्रोल पंप्स इतने रेगुलरली नहीं आते। तो हमको जैसे ही नेक्स्ट पेट्रोल पंप आता है मैं सोचता हूँ टैंक फुल करा लूँ, तो एटलीस्ट डेस्टिनेशन तक का सोचना नहीं पड़ेगा वापस फ्यूल अप करने का। तो चलिए नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे बात करते हैं। गाइस पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो फ्रॉम हियर आई थिंक जहाँ तक हम जा रहे हैं वो पूरा पहाड़ों वाला ही रास्ता है। रोड ऐसी ही रहने वाली है, दैट इज़ द अमेजिंग पार्ट। द रोड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आई विल कीप यू पोस्टेड। ये रास्ता भी मोस्टली पहाड़ काट के बनाया हुआ है। देखेंगे पहाड़ के बीच में से निकल रहे हैं, ये दोनों तरफ से पहाड़ काटा है और फिर इसको इन्होंने शायद कुछ किया है ताकि, क्योंकि ये पहाड़ मोस्टली मिट्टी के पहाड़ हैं, तो अगर आप देखेंगे इन्होंने कुछ तो भी बना रखा है, इसको कवर अप कर रखा है इस तरह से कि यहाँ पे लैंडस्लाइड ना। देख रहे हो ये जिस तरह इन्होंने इसको पैचअप कर रखा है एक तरह से कि यहाँ बीच में लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि अगर ये लैंडस्लाइड हुआ तो ये रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इंडिया के लिए ऐसा कुछ करना भी, आई डोंट नो कितना फीजिबल है। वहाँ पे बारिश वारिश होती है, यहाँ इतनी बारिश होती नहीं है। वहाँ इतनी बारिश होती है कि आई डोंट नो कितना फीजिबल है। तो यहाँ देखेंगे आप रास्ते पहाड़ के बीच में से जितना भी रास्ता बनाया हुआ है तो इस तरह पहाड़ को पैचअप करके रखा हुआ है। हाँ, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ ये डेफिनेटली फिजिबल होता है। इंडिया में तो क्या बारिश के साथ लैंडस्लाइड आता है, तो वहाँ आप ये कर भी देंगे तो भी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे से आ रहा होता है पूरा मलबा पहाड़ का। तो ये बहुत सीनिक रूट है गाइस जो हम जा रहे हैं अभी। ये आपको रास्ते में टनल्स में देखेंगे, ये काफ़ी सीनिक रूट है। चलिए अभी हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट 120 की स्पीड से चल रहे हैं, तो अच्छा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसके मस्त रोड है सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना है, पहाड़ों के बीच में से रोड निकाली है और रोड कितनी मतलब अच्छे से ले आउट करी, पता ही नहीं लगता है डिस्टेंस का। हम पिछले 45 मिनट से चला रहे हैं और आराम से हमने 100 किलोमीटर कवर किए होंगे। बट यही आप 100 किलोमीटर अगर आप तो आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि 100 किलोमीटर कटी। यहाँ उन्होंने मस्त रोड बना रखी है और ज़्यादातर ट्राई किया, क्योंकि छोटे पहाड़ हैं तो ट्राई किया है घाट के बीच में से निकालने के लिए, ताकि रोड सीधे रहे, ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं रहे, समेत। ये देखिए कोई छोटा सा गांव है बीच में, क्या मस्त व्यू है। Let's have a look at the view and enjoy. Amazing.
ओमान की साइड आओ तो यू सी अ लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी। दुबई में मोर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न, बट वहाँ पे कुछ भी लैंडस्केप नहीं है, ऑल डेजर्ट। कम टुवर्ड्स ओमान, हत्ता, फुजैरा, यू सी अ लॉट ऑफ लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी। ब्यूटीफुल रोड के बीच में जहाँ जहाँ इन्होंने हॉट स्प्रिंग्स डिस्कवर करी है ना, वहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी। बेसिकली आप कह सकते हैं डेजर्ट ओएसिस काइंड ऑफ प्लेसेस। बट क्या मस्त रोड है यार, मज़ा आ गया। दिस इज़ लाइक टू गुड। यहाँ स्पीड लिमिट कम कर दी, अब आप देख रहे होंगे 100 के साइंस आ रहे हैं, मतलब आप 120 पे चला सकते हैं। हम आराम से चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ हैं, उनको पकड़ना नहीं है हमको, तो वी आर गोइंग आराम से। तो जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ पर आपको और स्पीड कम करने के लिए बोल देंगे, जस्ट टू कीप यू गाइस सेफ। फिर जैसे इंडिया में अगर आपने पहाड़ों में चला रखी है और बाहर भी पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द रोड्स इज़ कंसिस्टेंट, कम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, कंसिस्टेंटली अच्छी रोड्स में। Now we are approaching tunnels guys। ये भी बिल्कुल जो स्विस टनल्स हैं उस तरह बनाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करके निकल सकते हैं, कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करके निकल सकते हैं। वेल लेट अप और अच्छे से बना रखे काफ़ी टनल। और ये लंबा वाला टनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इतना लंबा नहीं है, शायद इसके बाद वाला काफ़ी लंबा टनल है। सेकेंड टनल की तरफ So the idea is to keep the road straight। ये देखिए सर, इसकी अप्रोच और भी बेटर है उस वाले से, काफ़ी पिक्चरस अप्रोच है इसकी। और ये भी कितना अच्छे से बना रखा है गाइस, वेरी नाइस। ये उससे छोटा है पिछले वाले से, बट इसकी अप्रोच काफ़ी सुंदर थी। इस सब जगह आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करनी है, नहीं तो सीधा 600 दिरहम का फाइन। नाइस व्यू, बाहर निकलते ही बहुत अच्छा व्यू है। आई थिंक लास्ट टनल है, कितना लंबा है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जाएंगे तो पता चलेगा। आई थिंक डिसेंट है ये भी, इट्स नॉट दैट लॉन्ग। तो जो सेकंड वाला था आई थिंक उसकी अप्रोच सबसे सुंदर थी। ये भी अच्छा है टनल, अल मुल्तका टनल। तो हर एक टनल का इन्होंने ऑब्वियसली नाम दे रखा है अपने हिसाब से। और ये इस टनल में कर्व भी है। आई थिंक दिस इज अ लॉन्गर वन, थोड़ा लंबा चलेगा। क्या अमेजिंग तरीके से बना रहे हैं। या दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, एक्सीलेंट। जहाँ लंबा टनल होता है आई थिंक वो ये एग्जॉस्ट भी लगा के रखते हैं उसमें, जस्ट सो दैट यू नो देयर इज एयर सर्कुलेशन। और टनल में
बाइक की आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त आती है। आई एम श्योर आप लोगों को आ रही है। बट हाँ, मैं यहाँ ज़्यादा रैप नहीं कर रहा बट कि मेरे पास कोई एग्रोफोबिक एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है। बट टनल में जो साउंड है बाइक का वो अमेजिंग। The end of the tunnel. I think there is one more if I'm not wrong. Yeah, there is one more. देखिए अप्रोच काफ़ी सुंदर है। ये छोटा सा है, नन्ना सा टनल, बिल्कुल नन्ना सा टनल। और ये क्या, टनल के बाद टनल, एक और नन्ना सा टनल। ये भी छोटा सा है क्या, लेकिन इसमें भी कर्व है। बैक टू बैक इन्होंने पूरा रास्ता स्ट्रेट कर दिया है। कहीं पे भी आपको वो क्या कहते हैं, ट्विस्टीज बेंड्स, यू नो, जो माउंटेन सिकनेस होती है कुछ लोगों को, वो इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं होती है। आई थिंक ये लास्ट है टनल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मीडियम साइज का कह सकते हैं उसको, ज़्यादा लंबा टनल, मीडियम साइज का। हम कहाँ आए हैं, बिकॉज दिस इज अमेजिंग व्यू। लुक एट द व्यू गाइस, आपको देख के बिलीव नहीं होगा कि हम यूएई में। लुक एट द व्यू।